नमस्कार दोस्तों। तो देखिए जो है मैथ सागर चैनल में आपका स्वागत है और मैं क्लास 8 का मैथ पढ़ा रहा हूं। तो यह वीडियो आप जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैथ आप जो है बारीकी से सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से जो है मैं बताऊंगा और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये अभ्यास 4B का है, कह रहा निम्नांकित के प्रसार कीजिए। ठीक है, तो प्रसार करना है सूत्र पर। इसके पहले मैं सूत्र बताया था, यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो आप सूत्रों को तैयार कर लीजिए। बगैर सूत्र का आप जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र को याद करने के साथ साथ उसका भी उपयोग करना भी सीखें, यानी क्वेश्चन को उस सूत्र पर लगाने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क वाला है, क वाला जो है हल करेंगे। ये दिया है x-7 का होल क्यू दिया है। तो इसको प्रसार किस पे करना है, आपको यह सूत्र याद दिमाग में बैठाना होगा। a माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यू में बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यदि सूत्र आपको नहीं याद है तो आप लर्न कर लीजिए या फिर यहीं देख लीजिए, एक बार यहाँ भी देख लीजिए। अब इसी के अनुसार पर जो है इसको हल करूँगा। तो यहाँ पर दिया है x-7 का होल क्यू। तो यहाँ जैसे ए क्यू है, ए था यहाँ पर ए क्यू हो गया, उसी प्रकार ए की जगह क्या है x है, तो x क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x क्यू हो गया। ठीक है, और फिर माइनस है तो माइनस, b की जगह क्या है 7 है, तो 7 का होल क्यू हो गया। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। ऐसे मत सोचिए कि ये समझा नहीं पा रहे, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है अगर ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आप जब तक नहीं समझने का प्रयास करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आता, या फिर नहीं आता तो आप कमेंट करिए। कमेंट इसीलिए दिया रहता है ताकि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है x की जगह था x क्यू हो गया। जैसे a का जो है ए क्यू होता है, a माइनस बी का होल क्यू में a की जगह क्या हुआ, ए क्यू हो गया, आगे बढ़ा। उसी प्रकार x-7 का होल क्यू था, जब आगे बढ़ा तो x क्यू हो गया। फिर जैसे इसका माइनस बी क्यू होता है, उसी प्रकार इसके b की जगह -7 था, -7 क्यू हो गया। फिर माइनस है तो माइनस, देखिए जो सूत्र में है वहाँ रहेगा, चिन्ह माइनस है तो -3 हो गया। ठीक है, सूत्र में 3 है, ये है। ठीक है, -3 और a की जगह क्या है x है, a की जगह क्या है x है, और b की जगह क्या है 7 है। और ब्रैकेट में जैसे यहाँ a माइनस बी होता है, ब्रैकेट में a माइनस बी, उसी प्रकार ब्रैकेट में x-7। ठीक है, x-7। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ x क्यू। अब ध्यान दीजिएगा 7 पर 3 घात है। कभी कभी यही लोग मिस्टेक करते हैं, 7 पावर 3 है तो बहुत लोग क्या करते हैं 3 7 21 ऐसा लिख देते हैं, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है, ऐसा सही नहीं है। 7 पावर 3 का मतलब 7 3 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 3 बार लिखेंगे। 7 7 49 गुणे 7, 7 में 49 का गुणा करिए, 9 7 63 के 3 हाथ में आया 6, 7 का गुणा फिर 4 में करिए, 28 2 30 4 34। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। यहाँ 7 9 63 के 3 हाथ में 6 आया, और 7 चौके 28 2 30 4 34, यानी यहाँ आ जाएगा 343। फिर यहाँ देखिए 3 7 21 x ब्रैकेट में x-7। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए x क्यू 343 माइनस 21x है। ध्यान दीजिएगा, अब जो है ये ब्रैकेट है, इसके आगे इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए 21x गुणे x हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ इसमें गुणा हो रहा है। और माइनस माइनस का जब गुणा माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा कक्षा 8 वाले जो भी पढ़ने वाले होते हैं मैथ, वो अक्सर करके कमज़ोर इसलिए होते हैं ताकि उनको सूत्रों का सही रूप से ज्ञान नहीं होता है, और जब सामने आ जाता है तो परेशान होते हैं। जैसे देखिए माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस का गुणा प्लस में होता है तो प्लस होता है, और प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस होता है, और माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस होता है। इन सभी सूत्रों को जो है आप बढ़िया से जो है इसको लर्न कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए और लिख करके भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें कर दिए, फिर माइनस का गुणा माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब 21x का गुणा 7x में होगा, 21x का गुणा 7 में होगा, ये 7 है। यहाँ प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में नहीं प्लस हो गया, यानी x क्यू 343 माइनस देखिए 21 x स्क्वायर
क्योंकि x गुणे x 2x है ना, ये भी आप जान लीजिए x में x का गुणा होता है तो x स्क्वायर, x में x 3 बार गुणा होता है तो x क्यूब। ठीक है, यानी कहने का मतलब है गुणा भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ से हो गया इतना प्लस 7 का नम 7 दूना 14 x। अब इसको क्या करेंगे हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। ऐसा लिख के छोड़ देते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा, मगर इससे और बढ़िया लिखना है तो आप इसको अवरोही क्रम में लिख दीजिए। x 3 ये सबसे बड़ा क्या है घात है, फिर इसके बाद क्या है छोटा घात है 21x स्क्वायर, फिर इससे छोटा घात क्या ये है 147x, और लास्ट में जो अंक है 343 है। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का जैसे मैंने प्रसार किया ठीक उसी प्रकार से ख वाला भी प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं ख वाले को हल करते हैं। ख वाला देखिए 2 - y का होल क्यूब ज्ञात करना है। ठीक है, 2 - y का होल क्यूब ज्ञात करना है। तो यहाँ भी जैसे कि ऊपर सूत्र लिखा गया है उसी के अनुसार यहाँ भी हम हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2, एक जगह क्या है 2 है, 2 का होल क्यूब माइनस b की जगह क्या y का होल क्यूब माइनस 3, और एक जगह क्या है 2 है, यहाँ देखिए क्या है 2 है गुणे 2, और b की जगह क्या है y। ठीक है, और ब्रैकेट में जैसे यहाँ ये होता है उसी प्रकार यहाँ ये a - b रहता है तो a - b होता है। जब 2 - y है तो ब्रैकेट में भी 2 - y यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए 2 पावर 3 घात है, 2 पावर 3 घात का मतलब 3 बार 2 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 3 बार लिखे 2 दूना 4 दूना 8 हो गया यहाँ। फिर यहाँ y क्यूब, अब देखिए 3 दूना 6y हो गया, ब्रैकेट में 2 - y। अब यहाँ से 8 - y क्यूब, अब इसका क्या करिए गुणा कर दीजिए माइनस 6y गुणे 2। अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6y गुणे y। अब यहाँ हो जाएगा 8 - y क्यूब, 6 दूना 12y, 6y स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये फटाफट लगा ले रहे हैं हमको समझाने। देखिए कोई घोर के पिलाता नहीं है बल्कि समझाता ही है। तरीके अलग होते हैं, कोई फास्ट बोल के समझाता है, कोई स्लो बोल के समझाता है, कोई उससे भी स्लो होता है। ठीक है, समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। यदि आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, आदि यदि जो पढ़ने में तेज होंगे उनको जो है थोड़ा फास्ट भी समझाया जा सकता है, जो बिल्कुल कमज़ोर हैं उनको भी समझाया जा सकता है। यानी आप मेहनत करेंगे सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर ये है माइनस वाई क्यूब, फिर इसके बाद क्या है 6y स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या है माइनस 12y। ठीक है, और प्लस 8, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से गौ वाले का हम करेंगे। तो गौ वाला कैसे होगा, थ्री पी माइनस 1/4 का क्या है ये होल क्यूब है। अब देखिए इसमें बटा आ गया, घबराने की बात नहीं है, यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे और उसी के अनुसार हल करेंगे। ए क्यू यानी 3p का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस 1/4 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, अब इसके साथ p भी है ना, 3p है और ये भी वो 4q एक साथ है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, आप सोचेंगे कि उसमें ब्रैकेट नहीं लगाया सर, इसमें ब्रैकेट लगा रहे, इसमें जब 2 पद दिया है इंटू में करके तो दोनों को हम लेकर चलेंगे, इसलिए होल क्यू, इसका ब्रैकेट लगा करके होल क्यू, इसका भी ब्रैकेट होल क्यू माइनस 3a, एक जगह क्या है 3p और b की जगह क्या 1/4q, और ब्रैकेट में जो है वही रहेगा 3p माइनस 1/4q। अब ध्यान दीजिएगा 3p का जो है होल क्यू है तो इसको 3p 3 बार लिखेंगे। तो पहले अंक का गुणा कर लेते हैं, 3 3 के 9, 3 के 27 और p 3 बार है तो p q हो जाएगा, यानी 27 क्या हो जाएगा p q, और यहाँ 1/4q है तो 1/4q 3 बार लिखेंगे, 1/4q 1/4q, यानी 1 का गुणा 1 में होगा, 4 चौका 16 चौका 64 और q ये 3 बार है तो q पर जो है 3 घात हो जाएगा, 1/64 q हो जाएगा। ठीक है, 3 घात हो जाएगा। ठीक है, q पर 3 घात, फिर माइनस 3 3 के 9 p/4q और 3p माइनस 1/4q। ठीक है, देखिए 3 3 के 9p, एक में गुणा होगा तो 9p/4q हो गया,
अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में इसको गुणा हम करेंगे, करते हैं 27 PQ 1/64 क्यू पर 3 घात माइनस, देखिए अब इसका ब्रैकेट खुलेगा, इसमें गुणा हो रहा, तो यहाँ जो है 9P गुणे 3P/4Q, ध्यान दीजिएगा यहाँ इसका गुणा इसमें हो रहा था, देखिए 9P/3P/4Q। अब देखिए माइनस से माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 9P/4Q गुणे 1/4Q। ध्यान दीजिएगा यहाँ 4Q यहाँ है, 4Q यहाँ है, इसलिए 4Q दोबारा यहाँ पर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 27PQ माइनस 1/64 Q पर 3 घात, यहाँ 9 तरीके 27P² हो जाएगा, यहाँ 4Q। देखिए P गुणे P है और 9 अंक का गुणांक में करेंगे, 9 तरीके 27 और P गुणे P यानी P², ठीक है, प्लस यहाँ 9P 4 चौका 16 Q² हो जाएगा, क्योंकि Q गुणे Q 2 बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको जो है बड़े आराम से जो है जो भी आ रहा है यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हल हो गया। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।